अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले चली बाघमारा, जहां एक फुटबॉल के मैदान में ट्रक खड़ा करे के मामला में विवाद भ गेल, जाय में मारपीट के खबर से आबि रहल अछि। बाघमारा के करतास थाना अंतर्गत छाताबाद के फुटबॉल मैदान में एक ट्रक खड़ा करे के लऽ दू पक्ष के बीच विवाद भ गेल, जाय में मारपीट के सेहो खबर आबि रहल अछि। बतायल जा रहा है कि एक ट्रक जाय में टाइल्स लदल छल, ओकरा पास के ही गोदाम में खाली करे के छल, पर फुटबॉल मैदान में ट्रक खड़ा करे के लऽ स्थानीय लोग सब पर आपत्ति जतेलनि, जाय के बाद विवाद बढ़ि गेल और मारपीट शुरू भ गेल। घटना में ट्रक के एक मजदूर सहित 3 लोग घायल भ गेला। घटना के लोग स्थिति तनावपूर्ण बनल अछि। घटना के सूचना पाबि के बाघमारा डीएसपी नितिन खंडेलवाल सहित कई थाना दल बल के साथ मौका पर पहुंचल। फिलहाल पुलिस बल द्वारा स्थिति के नियंत्रित कऽ लेल गेल अछि। ओतहि प्रशासन द्वारा अग्रिम कार्रवाई के लऽ तैयारी चलि रहल छल। संगे इलाका में शांति व्यवस्था बना कर राखे के लेल पुलिस बल के तैनाती कयल गेल हन। इसको क्यों मारते हो? तो उसमें मैं वो लड़ने लगे। कौन लड़ने लगे? वो लेबर आया, उसने मारना शुरू कर दिया लेबर को भी। अच्छा। बोला साला, लेबर ने बोला भैया इसको थोड़ा ही मालूम, सेठ को फोन करो, वो अपने से हो जाएगा जो करना। ऐसे करने में वो लेबर को मारने लगे। हाँ, जितने लोग थे वो लोग? उधर से ज्यादा आदमी, 10-15 आदमी आए थे। बाद में तो बहुत आ गए, पहले 10-15 था, बाद में मैं तो भैया भाग गया। क्या चीज से मार रहे थे? हाँ, लोया तोड़ा लेके आए थे। 3 लोगों को चोटें लगी हैं यहाँ पे। अभी उनको इंजरी काट के भेजा गया है। अभी एफआईआर नहीं हुई, फर्द बयान के हिसाब से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तो पूरा घटना क्या हुआ था? घटना क्या थी? घटना कुछ नहीं है, आपस में ये फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे किसी बात को लेके बकझक हुई है, उसी में चोट लगी है 3 आदमियों को। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट हुआ था। हाँ, मारपीट हुई है, ट्रक ड्राइवर के साथ नहीं हुई है। वो लेबर लोग हैं, ट्रक से सामान उतार रहा था, मार्बल्स थे। उसके दौरान कुछ बातों में कुछ बातचीत होकर उस झगड़े में तब्दील हो गई है। इसके अलावा और कोई बात नहीं, स्थिति अभी एकदम सामान्य है। सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतजाम? सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, क्योंकि स्थिति वैसी तनावपूर्ण नहीं है। तो साधारण बल की प्रतिनियुक्ति है, वही हम लोग करेंगे। वैसे निगरानी के लिए यहाँ पे पुलिस बल पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सहरसा में एक युवक के गोली मार कर हत्या कऽ देल गेल। सहरसा में बीतल रात 18 वर्षीय एक युवक के सर में गोली मार कर हत्या कऽ देल गेल। सदर थाना क्षेत्र के पशुपालन कॉलोनी के ई घटना बतायल जा रहा है। घटना के जानकारी पुलिस के मिलते ही मौका पर पुलिस पहुंच गेल और शव के कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम के लेल भेज कऽ आगू के जांच में जुटि गेल छल। मृतक के पहचान 18 वर्षीय अंकित कुमार के रूप में कयल गेल, जे 70 कटैया प्रखंड के जेरसन गांव वार्ड नंबर 10 के रहे वाला छला। मृतक युवक इंटर के छात्र बतायल जा रहल छथि, जे स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी सेहो छला और सहरसा में किराया के मकान में रह पढ़ाई करे छला। जिनक बीतल रात अपराधी सब गोली मार हत्या कऽ देलक। घटनास्थल पर अपराधी सब अपन बाइक छोड़ कर फरार भ गेल। ओतहि मौका पर पहुंचल पुलिस मृतक के हाथ से जिंदा कारतूस और मैगजीन सेहो बरामद केलक। मृतक के भाई रोशन कुमार नामक तथाकथित दोस्त और हुनक साथी पर हत्या के आरोप लगौलनि अछि। ओतहि मामला में एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी त्वरित कार्रवाई करैत मौका पर से एक बाइक बरामद केलनि और बाइक चलावे वाला युवक के पहचान कऽ लेल गेल अछि। मास्क लगा लीजिए, वो सब गया नहीं है, कोरोना जो है घटना ये घटी है, जो मेरा भाई अंकित कुमार है, वो खिलाड़ी है स्टेट लेवल का कबड्डी का। तो यहाँ अपने दोस्त के यहाँ 5 साल से रह रहा था। अंशु कुमार नाम है उनके दोस्त का। वो बोल रहा है कि 10-15 दिन से यहाँ दूसरी जगह रहने लगे। सुबह 7 बजे अंशु गया हमको घर पर बुलाने कि भैया चलिए ना, ऐसे हो गया। उसके बाद क्या घटना घटी? उसके बाद रोशन कुमार और नंदू कुमार और क्या नाम, एक भोलू कुमार का नाम आ रहा है, जो कि हत्या रोशन कुमार ने किया। किस चीज से हत्या करने का आशंका जताई? गोली मार दिया सिर में। पकड़ा गया तो ले जाके उसको सदर थाना अंतर्गत पशुपालन कॉलोनी में एक लड़का अंकित कुमार नाम के यहाँ किराए का रूम लेकर के रहते हैं, तो गोली मार के उनकी हत्या हुई है, ऐसा
प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्य भी आ रहे हैं कि गोली मार के हत्या हुई है। उसमें जो भी शामिल लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को जो संदिग्ध है उनको पकड़ा गया है और जो मोटरसाइकिल यहाँ से बरामद हुई है तो जो मोटरसाइकिल चलाता है जिसका मोटरसाइकिल है उसको चिन्हित कर लिया गया है। घटना में जो भी शामिल है उनको बहुत जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। सर ये अंदर में आपत्तिजनक कुछ और सामान मिला है? अभी उसका सर्च किया जा रहा है। मृतक के हाथ से असलहा जो है उसका मैगजीन है, उसमें गोली है। अभी उसको ये सीजर बनाया जाएगा, अभी बना नहीं है तो वो स्पष्ट हो पाएगा कितना उसमें कारतूस है। अभी पूछताछ के लिए जो संदिग्ध हैं, जो मुख्य अभियुक्त जो सामने आ रहे हैं उनके साथ के 2 लोगों को पूछताछ के लिए अभी रखा गया है। जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके गिरफ्तारी हम लोग बहुत जल्द ही करेंगे और घटना का उद्भेदन। सुपौल के त्रिवेणीगंज एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में अब निर्णय लेल गेल हन जे बेवजह सड़क पर घूमे वाला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कयल जायत। सुपौल के त्रिवेणीगंज में एसडीओ विनय कुमार सिंह और एसडीपीओ गणपत ठाकुर के नेतृत्व में आज त्रिवेणीगंज बाजार के भ्रमण कयल गेल। भ्रमण के दौरान एसडीओ विनय कुमार सिंह कहलनि जे त्रिवेणीगंज बाजार में हाल के संक्रमण के लोग मास्क पहनना अनिवार्य कर दिल गेल, लेकिन कुछ लोग बेवजह बिना मास्क के सड़क पर निकल रहा है जिनका खिलाफ एफआईआर कयल जाए। एसडीपीओ गणपत ठाकुर कहलनि जे बाजार में फिजूल घूमे वाला लोग सब के ऊपर अब कड़ी कार्रवाई करे एफआईआर दर्ज करे के आदेश दिल गेल हन। कोरोना के संक्रमण से बचे के लिए जनता के जिम्मेदारी है जे वो नियम के पालन करे और बेवजह सड़क पर नहीं घूमे। लोगों को काफ़ी समझाया जा रहा है। मास्क तो पहनना 100% चालू कर दिए हैं, लेकिन बाज़ार में आने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। अनावश्यक रूप से भी लोग बाज़ार में आ रहे हैं। उनको पूछा जा रहा है कि आप किस काम से आए हैं, तो कुछ दुकानें जो खुली रहती हैं उनके कारण लोग आ रहे हैं बहाना लेकर के सामान लेना है। जैसे बगल की चौक है सर, वहाँ पर पान दुकान वगैरह सब शाम 4 बजे के बाद खुल जाता है सर, इसमें क्या करना? अब प्राथमिकी दर्ज होगा। अब जो है जो लोग को दुकान पाया जाएगा इस तरह का, उस पर प्राथमिकी दर्ज होगा। नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, दिन रात प्रयास में लगे हुए हैं कि जब आप लोग अननेसेसरी मत घूमिए, लेकिन पता नहीं इन लोगों का क्या मानसिकता हो गया, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग ज़मीन स्तर पर जाके सबको समझा रहे हैं कि कोरोना से डरिए, अननेसेसरी मत घूमिए। लोग नहीं मान रहे हैं तो अब कल से हम लोग एफआईआर करना शुरू करेंगे। मोतिहारी के फरार अपराधी राज तिलक पर राज्य सरकार द्वारा 50,000 के इनाम घोषित कयल गेल। मोतिहारी में फरार चल रहा अपराधी राज तिलक पर राज्य सरकार 50,000 के इनाम घोषित कयलक अछि। एसपी के अनुशंसा पर सरकार ई घोषणा कयलक अछि। जिला के कुख्यात अपराधी राज तिलक बतायल जा रहा है जे कई मामला में आरोपी अछि और पुलिस के ओकर तलाश अछि। एहि बारे में जानकारी एसपी नवीन चंद्र झा देलनि। सुपौल सदर बाजार में 2टा दुकान के सील कयल गेल और दुकानदार के गिरफ्तार कऽ लेल गेल। लॉकडाउन के सख्ती से पालन कराबे के लेल सदर डीएसपी विद्यासागर दलबल के साथ बाजार के भ्रमण केलनि। एहि मौका पर माइक से सेहो प्रचार केलनि और मास्क एवं सोशल डिस्टेंस के पालन करे के लेल लोक से आग्रह केलनि। जिलाधिकारी के आदेशानुसार जे दुकान के बंद रखे के छल ओकरा खोले वाला दुकान सब के 2टा दुकान के सील कयल गेल और दुकानदार के गिरफ्तार कर लेल गेल। कोई बात नहीं है। हमारे जनता तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने मन की काम ना करें, आपके मनमाना ढंग की काम नहीं चलेगी। डीएसपी विद्यासागर कहलन जे घर में रहू और स्वस्थ रहू, फिजूल बाजार में घूमे की कोनो जरूरत नहीं है। अभी तक 2 दुकानों को सील किया गया है और दोनों जिसके लिए कोई अनुमति नहीं है दोनों दुकानों के लिए, वो भी अपना खोल के रखे थे, जो बिल्कुल कानून का उल्लंघन है। हम लोग दुकान को सील कर दिए हैं और प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे, आगे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। सर कुछ जो नाश्ता का दुकान, मिठाई का दुकान खुला हुआ है, बिना ग्लव्स लगाए हुए वो जो है नाश्ता बनाता है, उस पर कुछ बिल्कुल इलीगल है। वैसे ही लोगों को हम लोग पहचान कर रहे हैं और उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सीतामढ़ी के रीगा विधायक अमित कुमार टोन्ना राहत सामग्री के वितरण में तेजी लावे के राज्य सरकार से अनुरोध कयलनि हन। सीतामढ़ी जिला के 17 प्रखंड में से 12 प्रखंड बाढ़ प्रभावित अछि। विधायक अमित कुमार टोन्ना बतौलनि जे जिला प्रशासन चैन के नींद सो रहल अछि और काम के बात करी तो सिर्फ कागज तक ही सिमटल अछि। ऐसा पहले रूनीसैदपुर और सुरसंड से जुगाड़ के नाव के तस्वीर सामने आयल छल। एहि बेर बैरगनिया प्रखंड के चकवा पंचायत के पिपराही सुल्तान गांव से ही तस्वीर सामने आयल, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में इलाका के लोग
जुगाड़ के नाव के सहारे सफर कर रहल छथि। तस्वीर तखन सामने आयल जखन स्थानीय विधायक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरा करऽ पहुंचला। पानी है वो 30-40 घर ऐसा है तो भर कमर भर नट्टी वाला। कांग्रेस विधायक मांग कयलनि जे प्रशासन नाव मुहैया कराबे, बाढ़ प्रभावित इलाका में रहे वाला लोग सबके राहत सामग्री से जल्द से जल्द उपलब्ध कराबे के मांग जिला प्रशासन से कयलनि। प्रखंड में सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में चकवा पंचायत है। चकवा पंचायत का पुनवास है, पिपरारी सुल्तान में है, और अभी तक बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे लोग केला का बेड़ी बना के भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सरकार की तरफ से कुछ सुविधा अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। इसलिए मैं चाहूँगा सरकार से, जिला अधिकारी महोदय से, पिपरारी सुल्तान चकवा पंचायत का एक गांव है, पुनवास है, उस पर ज़रा ध्यान दें। और किचन, यहाँ लोग बांध पे करीब 100 से ऊपर लोग बसे हुए, उन पे भी कैसे उनका घर चल रहा, भोजन चल रहा, उस पर ध्यान देने की। पटना में एक पेट्रोल पंप पर अचानक आगि लागि गेल, आगि पर काबू पाबि लेल गेल और एकटा पैघ हादसा होइत बचि गेल। पटना के कंगरबाग कॉलोनी मोड़ स्थित मुकुट श्री सर्विसेज नामक पेट्रोल पंप पर अचानक आगि लागि गई से अफरा तफरी मचि गेल। ओहि वक्त पेट्रोल पंप पर लोग पेट्रोल भरवा रहल छला कि अचानक पेट्रोल पंप में बनल बैटरी रूम के अंदर से धुआं निकलऽ लागल। लोग जल्दबाजी में इम्हर उम्हर भागऽ लगला, जबकि एहि बीच पेट्रोल पंप कर्मी अंदर जाकर देखलनि तऽ बैटरी से आगि निकलि रहल छल। हालांकि यह आगि एतेक तीव्र नहीं छल, फिर भी फायर ब्रिगेड वाला सबके फोन कयल गेल और मौका पर तुरंत फायर ब्रिगेड के 2टा दमकल पहुंचल और आगि पर काबू पाबि लेलक। पूरा मामला पर बिहार अग्निशमन विभाग के अधिकारी मनोज कुमार बतौलनि जे सूचना मिलते ही मौका पर पहुंच गेल छलहुं और आगि पर काबू पाबि लेल गेल। वो बतौलनि जे बैटरी में शॉर्ट सर्किट के कारण ये आगि लागल छल, एहिमे कोनो क्षति नहीं भेलन। कॉलोनी मोड़ पर लगी थी। ये आग कॉलोनी मोड़ में कहाँ लगी थी? पेट्रोल पंप। कौन सी पेट्रोल पंप थी? मुकुट नारायण। ये आग कैसे लगी थी इस पेट्रोल पंप पे? हम लोग तो गए तो ऑफिस में, कार्यालय में, वहाँ इलेक्ट्रिक शॉर्ट से बताया कि उसमें आग। ये घटना कब की है? घटना तो आज की है। कितने बजे की? घटना 10-20 में। तो इसमें आपकी कितनी टीम गई थी? दो यूनिट गाड़ी गई थी। आग बहुत ज़्यादा लगी थी क्या? नहीं, हम लोग को जाने से पहले आग बुझ गई थी। इमहर पेट्रोल पंप के आसपास रहे वाला लोग के कहबै जे पेट्रोल पंप पर एहि प्रकार के दुर्घटना आम बात अछि। अक्सर एतऽ एहि प्रकार के आगि लागे के सूचना मिलैत रहैत अछि। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता पटना के राजीव नगर थाना में FIR दर्ज करवौलनि। फिल्म अभिनेता आत्महत्या मामला में नया मोड़ सामने आबि गेल, जखन अभिनेता के पिता द्वारा राजीव नगर थाना में मामला दर्ज कराओल गेल। सुशांत सिंह राजपूत के मामला में पटना पुलिस जांच तेज कऽ देलक अछि। सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर राजीव नगर में रिया चक्रवर्ती सहित कई पर मामला दर्ज करवौलनि अछि। रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगायल गेल हन जे ओ पैसा हड़प लेलनि और आत्महत्या के लेल सुशांत के उकसेने छलाह। सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा ये FIR दर्ज कराबे के बाद पटना पुलिस के एक टीम बनायल गेल जे मुंबई गेल हन। तरीका होता है, उसमें दिन की बाध्यता नहीं होती है, तो अभी टीम गई हुई है, टीम अपना बेसिक इंक्वायरी कर रही है। जितने दिन उनको लगेंगे, जितनी ज़रूरत होगी वो सारी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी, और जितने दिन उनको लगेंगे उतने दिन वो लोग वहाँ पर स्टे करेंगे। अभी कहना उचित नहीं होगा, एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो वर्तमान स्थिति में बता सकता हूँ, वर्तमान स्थिति में ऐसा कहें कतई उचित प्रतीत नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से आगे बढ़ता है। इसमें मैं आपको हमेशा हर स्टेप पर नहीं बता सकता हूँ। इन्वेस्टिगेशन एक एंटिटी होती है, जैसे जैसे फैक्ट आएंगे आपको इंक्वायरी आपको पता चलता रहेगा। सब टच में रहते हैं और विक्टिम का जो भी कंसर्न होता है उसे हमेशा सुनते हैं, और उस कंसर्न को और जो फैक्ट लाए हैं अगर और डिटेल में पूछताछ करनी होती है तो विक्टिम से करते हैं। तो वही प्रक्रिया है इसमें भी होती है। ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी उनके फादर ने ही कंप्लेंट दर्ज कराई है, तो जो भी फैक्ट उन लोगों को इंक्वायरी करनी होगी या उसके बारे में डिटेल में जानना होगा, वो उनके फादर के पास सफिशिएंट उनको जानकारी है तो उनको उपलब्ध कराएं। ये तो एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन की अपनी प्रक्रिया होती है, और ये सब बात की बातें हैं। इन्वेस्टिगेशन में एक करके फैक्ट निकाले जाते हैं, एविडेंस कलेक्शन होता है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तो उसकी एक शुरुआत हुई है। ऐसा कुछ कहना कि क्या होगा नहीं होगा, ये सब कहना भी उचित नहीं होगा, किसी को नहीं दिया गया।
दरभंगा में बाढ़ के स्थिति गंभीर भेल जा रहल अछि। कमला के पानी आब पूर्वी इलाका के तरफ से धीरे धीरे आगा बढ़ल आबि रहल अछि, जे आब शहर के नजदीक तक पहुंच चुकल हन। दरभंगा में बाढ़ के स्थिति धीरे धीरे भयंकर भेल जा रहल अछि। कई इलाका में जलस्तर में वृद्धि जारी है। एहि बीच कमला नदी के बाढ़क पानी शहर के तरफ बढ़ि रहल अछि, जे शहर के बहुत नजदीक तक धीरे धीरे बाढ़ में फैलनाइ शुरू भ चुकल अछि। ऐसा पूर्वी क्षेत्र में ई कमला के पानी पहुंचैत अछि, लेकिन कमला की खासियत अछि जे पानी जहिना आबैत अछि ओहिना फेर तेजी से निकलियो जाइत अछि। लेकिन ई पानी एला से पतोर गांव में लोग सब सड़क पर अटखेलियां करैत देखल गेला। जो पानी का करंट बहुत ज़्यादा है। हाँ, जाने आने में बहुत कठिनाई होता है, बहुत सब कुछ का यहाँ पे दिक्कत है। क्या लग रहा है कि कुछ अनहोनी हो सकता है यहाँ पर? जी, ये कौन सा पानी आ रहा है, कौन सा नदी का? कमला वाला पानी आ रहा है। कमला वाला पानी। कल से आज तक में कितना पानी बढ़ा है? बहुत बढ़ा, आज तो अचानक बढ़ गया। आज बात ज़्यादा बढ़ गया है। जी, आज बहुत बढ़ गया। तो अभी तक की प्रशासन के आदमी कोई नाव या ऐसा कुछ दिया गया? नाव तो कोई कुछ नहीं दिया, कोई आदमी नहीं आया अभी। ये पानी कहाँ तक जाएगा? ये पानी को कोनो ठिकाना नहीं जो कहाँ तक जाएगा, इतना जो पानी है। अभी किसी गांव में पानी गया है, किसी घर में, किसी के बगल में भरतपुर गांव, उस गांव में पानी है, सिविलपुर है, जहाँ तक कोई पानी है। किसी के घर में पानी गया ऐसा कुछ खबर? गया है, हमने गाँव घर में गया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश सरकार पर तीखा हमला कयल गेल हन। बिहार कोरोना और बाढ़ के लऽ कऽ दोहरा मारि झेल रहल अछि। लोग त्राहि त्राहि कऽ रहल छथि और राज्य के मुख्यमंत्री 130 दिन से भी ज्यादा समय से सुतल छथि। सोशल मीडिया में कई वीडियो वायरल भऽ रहल अछि जे मरीज के परिजन बनेलनि हन। बिहार के स्थिति नाजुक अछि। सरकार के समय समय पर सलाह देल गेल पर सरकार एहि पर गौर नहि केलक। सरकार और एनडीए के लोग वर्चुअल रैली करे में व्यस्त छथि, लेकिन लोगक जान और बाढ़ के चिंता लोग के सता रहल अछि। जे भी लोग कोरोना पॉजिटिव भेलान ओ काफी डरल छथि, कियाक तऽ लाशक ढेर लगैत देख ओ सब चिंतित छथि। सरकार के तरफ से उनका देखे तक के लेल क्यों नहीं जा रहल अछि, ये आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्य सरकार पर लगौलन हन। बिहार जो है दोहरी मार बाढ़ को लेकर के और कोरोना को लेकर के झेल रहा है। तबाही है चारों ओर। लोग जो हैं त्राहिमाम कर रहे हैं और हमारी राज्य की सरकार नीतीश कुमार जी 130 दिन से भी ज़्यादा हो गया वो सोए हुए हैं। और आप लोगों के बीच मैं फेसबुक लाइव माध्यम से हमेशा जुड़ा रहा हूं और आज भी आप लोगों के बीच अपनी बातों को कहने आया हूं। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस जो हैं बिहार के अस्पताल को लेकर के, मरीजों को लेकर के, जो उनके परिजन जो हैं, आम नागरिक जो हैं, वो बनाने का काम कर रहे हैं। बिहार की स्थिति वाकई में नाजुक है। सरकार को लगातार हम लोगों ने सचेत करते रहे हैं, सलाह देते रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस पे गौर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है ये स्पष्ट है। सरकार के लोग, जेडीयू के लोग, बीजेपी के लोग वर्चुअल रैली करते हैं, लेकिन लोगों की जान की चिंता नहीं है, बाढ़ की चिंता नहीं है। कोरोना पॉजिटिव जो लोग हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग, लाशों का ढेर लगा है, उसकी चिंता नहीं है। और सरकार जो है, कहीं भी सरकार के लोग कोई देखने वाला नहीं जा रहा, ना सुनने जा रहा है। मतलब जनता जो है पूरी तरीके से भगवान भरोसे है। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि बार बार बिहार सरकार से हम लोगों ने मांग की है कि इस महामारी से अगर लड़ना है तो आपको टेस्ट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और जब तक आप बीमारी को ट्रेस नहीं करिएगा तब तक जो है आप कोरोना महामारी से लड़ाई नहीं लड़ सकते। बिहार में, पटना में लॉकडाउन है, फिर क्या होगा ये सरकार पे निर्भर करता है कि आगे लॉकडाउन कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। लेकिन कुछ आंकड़े आपके पास रखना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि बिहार की आबादी लगभग 12 से 13 करोड़ है और अब तक जो टेस्ट हुई हैं पूरी बिहार के पॉपुलेशन का, जनसंख्या का केवल 0.35% ही टेस्ट हो पाया है।
मैं फिर से दोहराता हूं, 0.35% ही टेस्ट हो पाया है पूरे बिहार की आबादी का अगर लिया जाए तो। और प्रति 10 लाख आबादी के हिसाब से प्रति 10 लाख अगर हम लोग लेकर के चलें, यानी 10 लाख लोगों में से केवल 3508 लोगों का ही जांच हो पा रहा है। ऐसे स्थिति में हम लोग कोरोना से लड़ नहीं पाएंगे। बद इंतजामी है, डॉक्टर को पीपी किट्स नहीं उपलब्ध हो रहा। डॉक्टर जो है, आज पटना के ही जो सिविल सर्जन हैं उनको भी पॉजिटिव हो गया, वो होम आइसोलेशन में भी हैं। समस्तीपुर में भी हम लोगों ने देखा, मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की मौत भी हुई। 40 संख्या में डॉक्टर जो हैं वो संक्रमित पाए गए। कई अधिकारी, मंत्री, एमएलए पूछना ही नहीं है, मतलब कि सब कोई जो है कोरोना के चपेट में है। अब दिलचस्प बात बताएंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार का नीतीश कुमार जी के चेहरे पे धूल है और बार बार आईना बदल रहे हैं। नीतीश कुमार जी के चेहरे पे धूल है और वो बार बार जो है आईना बदल रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि नीतीश कुमार जी के वजह से पूरी तरीके से बिहार में मिसमैनेजमेंट हुआ। आज जो स्थिति पैदा हुई है, जिस सिचुएशन में बिहार है, इसको नीतीश कुमार जी ने बद से पत्थर बना दिया। और बिहार ऐसा पहला राज्य है देश का जहां इस विपरीत के घड़ी में, विपरीत स्थिति में, विपदा के घड़ी में नीतीश कुमार जी ने तीसरा प्रधान सचिव जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो बदला। इसलिए हम कह रहे हैं चेहरा उनके धूल जो है उनके चेहरे पे लगा है और वो बार बार जो है आईना बदल रहे हैं। अब हालांकि वो जाने, इस पे ज़्यादा कुछ हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, उनका अधिकार है बदलना। लेकिन जो जब कोरोना की जब लड़ाई में बार बार कप्तान बदलते रहें तो क्या स्थिति बन जाएगी। मंगल पांडे ऐसे मंत्री हैं जो टिकटॉक देखते रहते हैं बैठकों में। जब चमकी बुखार आई तो आपने भी देखा होगा कि वो क्रिकेट का स्कोर पूछते रहते हैं। कोई गंभीर नहीं है। बताइए, 4 महीने से एक बार केवल एनएमसीएच हो गए, वो भी विपक्ष और हम लोग लगातार उन पर दबाव डालते रहे, सरकार के लोग, तब वो 4 महीने में एक बार जाते हैं। तो वाकई में स्थिति बेहद नाजुक है। नीतीश कुमार जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे अपनी कुर्सी बचाने के लिए। वो जो है चुनाव की चिंता कर रहे हैं, लोगों की जान की चिंता नहीं कर रहे। अब हमारे पास, आपको याद होगा आप सभी लोगों को, कि सेंट्रल से, केंद्र सरकार से 3 सदस्यीय कमेटी आई थी और उस कमेटी का रिपोर्ट क्या है। मेरे ख्याल से आप सब लोग जो हैं वो जानना चाहेंगे कि रिपोर्ट क्या है। तो एक अंग्रेजी अखबार है जो बहुत ही बड़ा अखबार है, उसने अखबार में छापा कि सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट क्या है। मैं चाहूँगा आप लोगों से हम बताएं कि क्या स्थिति है। Members were aghast at what they saw in Patna as they visited multiple hospitals, including bodies of COVID-19 patient lying unattended on beds and in corridor। जब वो कमेटी के लोग आए तो डेड बॉडीज जो हैं कोविड-19 के, वो अनअटेंडेड, मतलब कि कॉरिडोर में, वरांडाओं में उनकी लाश पड़ी हैं, बेड्स पे जो है लाश पड़ी हैं, कोई उठाने वाला नहीं रहा। और पेशेंट्स के जितने भी अटेंडेंट थे वो बेचैनी में अंदर बाहर कर रहे थे। The doctors are not going near the COVID-19 patient as the whole system has broken down and the doctors fear that if they get infected no one will take care of them। यानी इसका मतलब है कि अगर डॉक्टर्स को डर लग रहा है कि पेशेंट के पास जाएं या ना जाएं, क्योंकि सरकार जो है उनको पीपी किट्स जो है वो उपलब्ध नहीं करा पा रही, तो उनको डर है कि भाई वो इन्फेक्टेड ना हो जाए, उनको ये बीमारी ना फैल जाए, इसलिए वो मरीजों के पास नहीं जा रहे हैं। उनको ये संदेह है अगर वो जाएंगे मरीजों के पास बिना पीपी किट्स के तो उनको भी ये बीमारी हो जाएगी और उनका इलाज करने वाला कोई नहीं होगा। ये डॉक्टर की चिंता है, जो वो उस कमेटी की रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं। तीसरे पॉइंट पे अगर हम आए, एज पर यूनियन गवर्नमेंट सोर्सेस, बिहार गवर्नमेंट इज जस्ट नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन फाइटिंग COVID-19।
यानी बिहार सरकार जो है पैसा ही नहीं खर्च कर रही कोविड-19 से लड़ने में। आपको भी पता है इतना पैसा खर्च बोलते हैं कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन पूरा भ्रष्टाचार का सिस्टम जो है वो कॉकस जो है वो कायम हो चुका है और रिपोर्ट में है कि ज़मीनी स्तर पे कोई पैसा ही नहीं खर्च की जा रही है। तो मेरा सवाल है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है फिर। दूसरी चौथी पॉइंट पे अगर आप जाएं, देर आर नॉट परचेजिंग रैपिड एंटीजन किट्स, यानी बिहार सरकार खरीद ही नहीं रही है रैपिड एंटीजन किट्स होता है जिससे जांच कराई जाए, वो किट्स ही नहीं खरीद रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कमिटी का रिपोर्ट कह रहा है। अगर आप देखें कि रिक्वायरमेंट जो है बिहार का वो 4 लाख है और बिहार सरकार खरीद नहीं रही है। अब 5वें पॉइंट पे आए तो इसमें ये रिपोर्ट में हाउ कैन दे डू मास टेस्टिंग व्हेन दे ओनली हैव 20,000 किट्स फॉर पॉपुलेशन ऑफ 12 करोड़। यानी इनका कहना है कि इतनी बड़ी मास टेस्टिंग कैसे होगी जब हम लोग बार बार कहते हैं रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए, संख्या बढ़ानी चाहिए, तो मात्र 12 करोड़ के आबादी में इनके पास 20,000 टेस्टिंग किट्स है, तो मास टेस्टिंग कैसे हो पाएगी। दिस शोज द लैक ऑफ सीरियसनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन हैंडलिंग कोविड-19। यानी साफ कमिटी कह रही है सेंट्रल की कि ये लैक ऑफ सीरियसनेस है, यानी गंभीर नहीं है सरकार हैंडलिंग कोविड-19 में, मतलब की स्थिति को हैंडल करने में सरकार गंभीर नहीं है। ये साफ आरोप जो है ये सेंट्रल कमिटी का लगाया जा रहा है। दरभंगा के एकमात्र मिल अशोक पेपर मिल जे वर्षों से बंद पड़ल अछि और कई फ्रॉड के चक्कर में ई मिल फसल अछि, आब ओहिठाम चोरी छिपे पेड़ के अवैध कटाई के काम शुरू कर देल गेल हन और जे फुटेज बता रहल अछि और जे लेबर से बता रहल छथि ओहिमे ओ बता रहल छथि जे ओहिठाम गुदरी यादव और मिल के अखन जे केयर टेकर छथि सेन साहब वह सब एहि पेड़ सब के चोरी करवा रहल छथि। ओना ई बात अलग अछि जे एहि मामला के उजागर करे वाला व्यक्ति के ही एपीएम थाना द्वारा अभियुक्त बना देल गेल हन। दरभंगा के अशोक पेपर मिल के संपत्ति के लूटे के सिलसिला लगातार जारी है। पहले आई पेपर मिल के मालिक द्वारा ही काफी लूट मचायल गेल और जहन सारा लूटल भ गेल तो वो छोड़ कर फरार भ गेला और आब ओ एहि दुनिया में नहीं छथि, मतलब धर्मवीर गोधा के मौत भ चुकल अछि। हुनक पुत्र हेमंत गोधा से हो समय समय पर एहि मिल के जमीन बेचे के प्रयास करैत रहे छथि, लेकिन आब खबर ई आबि रहल अछि जे एहि मिल के परिसर में लागल पेड़ पौधा के बेचे के काम सेहो शुरू भ गेल हन, जाहिमे मिल के अखन जे केयर टेकर छथि सेन साहब हुनकर नाम लेबर से बता रहल छथि और कह रहल छथि जे गुदरी यादव और सेन साहब के आदेश पर ही ई पेड़ के कटाई कैल गेल। कौन बोला है? हमको मालूम नहीं। तो कैसे काट रहे हो तुम लोग? अरे लेबर काट तो किसका लेबर हो? लेबर हो ना जी, लेबर हो ना। पेपर मिल का तरफ से कटवा रहा, पेपर मिल कटवा रहा। कौन पेपर मिल के द्वारा? पेपर मिल में कौन है भाई जो कटवा रहा है? सेन साहब है, गुदरी यादव है। गुदरी यादव, सेन साहब वही कटवा रहा है, सही ना? आई पेड़ के कटाई के मामला मीडिया में भेजे वाला व्यक्ति गौरव नाम के व्यक्ति के ही पुलिस द्वारा नामजद कर देल गेल हन। बतायल जा रहल अछि जे एहिठाम ई पेड़ के अवैध कटाई धड़ल्ले से जारी अछि। एसएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता,
सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लहरियासराय थाना प्रभारी द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन करे वाला के और चेहरा पर मास्क नहीं लगावे वाला के खिलाफ लहरियासराय टावर पर चेकिंग अभियान चलायल जा रहा है, जाय में कई के चालान काटल गेल। लहरियासराय थाना प्रभारी द्वारा लहरियासराय टावर पर चेकिंग अभियान चलायल जा रहा है, जाय में लॉकडाउन के उल्लंघन और चेहरा पर मास्क नहीं लगावे वाला व्यक्ति सब के चालान काटल जा रहा है और लोग सबके नसीहत दिल जा रहा है जो बेवजह सड़क पर नहीं निकले और लॉकडाउन के पालन करे, चेहरा पर मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकले। तुम क्या चिकलते हैं? मास्क है ना, कौन-सा मास्क है? क्या हुआ सर? कौन पूछ रहा है? क्या चीज है? मास्क है ना सर, कपड़ा मास्क नहीं होता है? क्या होता है सर? बस ऊपर जाओ। नहीं सर, गाड़ी गिर जाएगा चावल पूरा। हाँ? चावल पूरा गिर जाएगा सर। उतारिए ना, पहले आप उतारिए, स्टैंड पर लगाइए। तो नहीं हुआ, मैंने पहले अधिकतर लोग मास्क लगाना अधिकतर शुरू कर दिए हैं, अधिकतर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और अधिकतर लोग सोशल डिस्टेंस हो या जो लॉकडाउन लगाया गया है उसका अधिकतर लोग पालन कर रहा है। कुछ ही लोग जो है अधिकतर मास्क का उपयोग नहीं करें, जिसका कि हम लोग हर एक चौक चौराहा पर उसका फाइन काट रहे हैं और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उसका भी इसी सब दौरान हम लोग अधिकतर उसको भी देख रहे हैं। अनावश्यक लोग रोड पर निकल रहे हैं तो उन पर भी हम लोग कड़ाई कर रहे हैं, लॉकडाउन का केस कर रहे हैं। दुकानें पर निगरानी रखे हुए हैं, कोई दुकान खुला लेकिन हुआ है। देखा जा रहा है सर लॉकडाउन में बहुत ऐसा दुकान है जो खुला हुआ है लेकिन उस पर में कोई तरह की ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, अधिकतर जो दुकान जो खुलने चाहिए वही दुकान खुला हुआ है। इसके अलावा अगर कोई लुके छुपे खोल रहा है, रेडीमेड की दुकान खुला हुआ है, चाय पत्ती की दुकान खुला हुआ है, आपको कपड़ा की दुकान खुला हुआ है। लहरियासराय गुदरी में जाकर देखें आपको लगातार हम लोग निगरानी करवा रहे हैं। अगर उसे सूचना मिलती है तो वहाँ पर कार्रवाई होगी। दरभंगा शहर में अखन बाढ़क पानी नहीं घुसल है, लेकिन शहरी क्षेत्र में मरई वाला लोग सबके आब दू गज जमीन भी मयसर नहीं भ पाबि रहल अछि। सड़क ही अब शमशान बनल जा रहल अछि। दरभंगा शहर से सटल एकमी के पास नदी के पानी अब काफी ऊपर आबि जाय के कारण मृत व्यक्ति सबके आब शमशान के भूमि भी नसीब नहीं भ रहल अछि। महज 2 गज भूमि के लेल अब उनका सबके सड़क ही सहारा बनल हन। सड़क शमशान में धीरे धीरे बदलल जा रहल अछि। सड़क से गुजरत अगल बगल लाश देखनाइ अब आम बात भ गेल हन। जब तक बाढ़ के पानी चढ़ल रह तब तक एकमी के पास सड़क के किनार में ही लाश जरायल जाइत अछि। जो अभी एकमी का शमशान घाट डूब चुका है, लोग अभी जो शवदाह कर रहे हैं किस तरह से रोड पर में कर रहे हैं, कितनी परेशानी की सामना करना पड़ रहा है? देखिए पूरे ज़िले में बाढ़ है, इस तरह आई है कि पूरे ज़िले के 18 प्रखंड में बाढ़ है और एकमात्र सहारा लोगों का सहारा है शहर। और शहर की ये स्थिति है कि दरभंगा शहर की जितने भी लाशें चाहे वो कोरोना से हो या आम लोग ऐसे ही जब मरते हैं तो उनका दाह संस्कार एकमी घाट जो पूरा शहरी इलाका खासकर लहरियासराय इलाका का लोगों का दाह संस्कार यहीं होता है। आज ऐसी नौबत आ गई है कि जहाँ दाह संस्कार होना है वह 8 फीट 9 फीट पानी आ गया है, पूरा शमशान डूब गया है और अभी जो लोग मर रहे हैं उनका दाह संस्कार पुल के ऊपर सड़क पे करने को लोग मजबूर है। यहाँ न जिला प्रशासन या न सरकार की तरफ से कोई दाह संस्कार के लिए इलेक्ट्रिक की भी व्यवस्था नहीं है।
और एकमात्र यही सहारा था जो अब मरने के बाद भी 2 गज जमीन लोगों को नसीब नहीं हो रही है। क्या नाम हुआ? राहुल गुप्ता। एकमी के पास अवस्थित मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज परिसर में काफी पानी जमा भ गेल है। पानी के निकासी के व्यवस्था पिछला 7 दिन से कयल जा रहा है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा पंप सेट एहि परिसर से पानी निकाल रहा है और दिक्कत एहि बात के जे एहि पानी के पाइप सड़क पर आबि छोड़ दिल जाइत अछि, जाहिसँ लोक सबके काफी परेशानी भ रहल अछि। एकमी अवस्थित मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज परिसर में जल जमाव के कारण ओहिठाम से पानी निकाले के लिए कई पंप सेट लगायल गेल जे पिछला 7 दिन से लगातार ओहिठाम से पानी निकाल रहा है और सड़क पर ओ पानी के ओहिना छोड़ दिल जाइत अछि, जाहिसँ आवाजाही करे वाला लोग सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ैत अछि। लेकिन लोग की करता हुनका तऽ जाय के अछि, अहूठाम पानी भेटैया, आगू पुल पार केला के बाद फिर पानी भेटै छनि। लेकिन एहि परिस्थिति से बचल जा सकैया, एहि पानी के दिशा मोड़ल जा सकैया या फिर पाइप के सहारे ओकरा रोड क्रॉस करावे के व्यवस्था कयल जा सकैया। बेवजह एहिठाम सड़क पर पानी गिरेनाइ कहीं न्यायोचित नहीं कहल जा सकैत अछि। यदि एहिठाम कोनो एहि पानी के कारण दुर्घटना होइत अछि तो ओकर जिम्मेवारी केकर हैत, ई मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज प्रबंधक के बतेबाक चाही। बरहेता के तरफ जाय वाला एक पुल के गाटर में पानी सटि गेल हन, जाहि कारण आब एहिठाम लोग काफी डर गेल छथि। स्थानीय लोग से बता रहल छला जे पुल के एकटा पाया सेहो धसि गेल हन। यदि 101.5 फीट पानी बढ़ैत अछि तऽ पुल के ऊपर से पानी बहि सकैत अछि। दरभंगा के बरहेता में बनल नदी के ऊपर पुल के गाटर में नदी के पानी सटि गेल हन। एहि पानी के सटै के साथ ही लोग सब एहिठाम काफी सहम गेल छथि। स्थानीय लोग सब बता रहल छला जे एहि पुल के एकटा पाया सेहो धसि गेल हन और यदि 101.5 फीट पानी बढ़ैत अछि तऽ एहि पुल के ऊपर से पानी क्रॉस करऽ लागत। और एहन समय में जबकि बांध सब बिल्कुल जर्जर अछि और नदी में लगातार जलस्तर बढ़ि रहल अछि, एहन में कखनो किछु भऽ सकैत अछि। क्या कितना पानी है अभी यहाँ? कितना अभी तो रोड सट गया है गाटर में? अभी तो लगभग 100 फीट से ऊपर ही होगा। एक गाटर में पानी सट गया है। क्या अभी लगता है जब और पानी बढ़ेगा तो पुल आप लोगों का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा? अगर एक हाथ खराब बढ़े हम लोगों को रास्ता बंद। पुल नकली है, पुल पर टिकेगा नहीं। केबल फंसा है, केबल फंस गया है। पुल का स्थिति एकदम डैमेज है, पूरा बीज लगा हुआ है अंदर से। अगर बड़ा वाहन चला तो कभी भी गिर सकता है पुल, इतना डैमेज है। सिर्फ ऊपर ऊपर दिखता है कि हाँ पुल है, बाकी नीचे पूरा लोहा जो है सो खाया हुआ है, बीज जंग लगा हुआ है। पाया धस गया है। ये जो है सो दूसरा गाटर जो है सो धसा हुआ है, देख रहे हैं। पुल का स्थिति बहुत दयनीय है, कभी पुल गिर सकता है। इतना पानी बढ़ गया है कि पुल कभी भी गिर जाएगा। स्थिति बहुत ही खराब है, यहाँ पे पानी घुस गया है अंदर तक पूरा और स्थिति बहुत भयावह हो रहा है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पुल कभी भी गिर सकता है, पानी बढ़ जाएगा, पुल कभी भी गिर सकता है। स्थिति बहुत ही खराब और दयनीय हो गया है। आप अति करने के लिए खतरे से खेल रहा है, तो घर से फालतू आदमी सब है तो क्या कीजिएगा? घर का फालतू आदमी होगा ना। दरभंगा समाहरणालय के सामने अराजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा आई पर्चा जलाओल गेल और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयल गेल। दरभंगा समाहरणालय के सामने राजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा एक पर्चा जलायल गेल। दरअसल राज्य सरकार द्वारा एक फैसला लेल गेल जो 50 के बाद कंपलसरी रिटायरमेंट स्कीम लागू करे के बारे में सरकार सोच रहा है, जाहि के बाद राजपत्रित कर्मचारी संघ एहि बात से जुड़ल पर्चा के जला के अपन विरोध दर्ज करेलन और मांग केलन जे सरकार बेवजह कर्मचारी सबके परेशान नहीं करे। किछु कर्मचारी तो इहो कहि रहल छला जे यदि कर्मचारी 50 के बाद काम करे लायक नहीं रहे छथि तऽ फिर नेता सब किया 50 के बाद काम में छथि, उनको सबके हट जेबाक चाही। बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, बिहार सचिवालय सेवा संघ एवं बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट का जो संयुक्त संघर्ष मंच है, उसका आह्वान है जो राज्य सरकार जो कानून निकाला है जिसका नंबर है 6832
दिनांक 23/7/2020 द्वारा जो सरकारी कर्मचारियों के संबंध में अभी उसके नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा करके उसमें यदि उसके विरुद्ध लिख दिया गया है तो उसको सरकार 50 वर्ष की उम्र या 25 वर्ष सेवा के बाद जबरिया सेवानिवृत्त करा दिया जाएगा। जिस आदेश की प्रति को आज हम लोग संयुक्त मंच की ओर से मिल करके उसका दाह संस्कार किए हैं और आज हम लोग निर्णय लिए हैं, हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है जो हम आगे और आंदोलन तीव्र करेंगे। जबरिया सेवानिवृत्त का निर्गत आदेश शिक्षक कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर बनाने जैसा है। इसीलिए आज संयुक्त मंच के राज्यव्यापी आह्वान पर हम लोगों ने बिहार सरकार के समान प्रशाखा विभाग के पत्रांक 6832 दिनांक 27/7/2020 की प्रति को जलाकर आज हम बिहार सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह शिक्षक कर्मचारी विरोधी जो बिहार सरकार का आदेश है, सरकार इसे वापस ले, अन्यथा आने वाले दिन में बिहार के लाखों शिक्षक कर्मचारी सरकार के इस शिक्षक कर्मचारी विरोधी आदेश के खिलाफ जमकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। संपूर्ण बिहार के अंदर राज्य सरकार का जो संकल्प आदेश है कि कर्मचारियों को 50 वर्ष की उम्र पर या 25 वर्ष के सेवावधि में हम रिटायर करेंगे, परफॉर्मेंस के आधार पर रिटायर करेंगे। इस आदेश का हमने पूरे बिहार में इस तुगलकी आदेश, तुगलकी फरमान का विरोध करते हुए हमने इसको जलाया है। SCS न्यूज के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज और बात पर ध्यान देव जिला प्रशासन द्वारा एक निर्देश जारी कयल गेल हन जे लॉकडाउन के अवधि बढ़ावे के लऽ कऽ जे किछु भ्रांति अखन फैलायल जा रहल अछि, बिल्कुल गलत अछि। लॉकडाउन के अवधि बढ़ावे के बारे में अखन राज्य सरकार द्वारा कोनो फैसला नहीं लेल गेल हन, तें एहि सब तरह के खबर के अफवाह मात्र मानल जाए। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्टीकरण जारी कयल गेल हन।